जो आपको फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है। और हमारे बलूचिस्तान की डायनेमिक्स दूसरी जो हमारे सिस्टर प्रोविंसेस है उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो हमारा जियोग्राफिक स्पैन है, जियोग्राफिक एरिया है, फिर जो हमारी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, फिर जो पॉकेट्स में सेटलमेंट्स हैं हमारी, तो इस तरह के हालात में फिर आपकी गवर्नेंस कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है। फिर आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके चैलेंजेस हैं वो भी मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। और फिर अगेंस्ट वेरी एनॉमलस या आप समझ लें कि जो नेचर इम्पोज्ड जो हमारी क्लाइमेटिक जिस जोन में हम आते हैं उसके हवाले से भी हमारे चैलेंजेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स से मुख्तलिफ़ प्लान्स जो गवर्नमेंट के चलते हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम रिसेंटली कहें तो एक ऐसा गाइडलाइन जो हमें बता सकता हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने कैसे प्रॉपरली प्लान करना है, वो हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी है। एग्रीकल्चर पॉलिसी 2021 ता 2030। तो ये पॉलिसी है जिसमें 6 आउटकम्स हैं, और वो आउटकम्स इस तरह के बनाए हुए हैं जो कि आपके वाटर सेक्टर को, जो कि आपके प्रोडक्शन इनोवेशन को, जो कि आपके वैल्यू चेन को, इन तमाम को कैटर फॉर करते हैं। हमारी रिसेंटली हमने बलूचिस्तान एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी भी की अप्रूवल ले ली है प्रोविंशियल कैबिनेट से, विच इज़ आई थिंक अ ब्रेक थ्रू, क्योंकि बलूचिस्तान इज़ द ओनली एंड द फर्स्ट प्रोविंस जिसने ऑर्गेनिक पॉलिसी लाई है और जिसकी ऑर्गेनिक पॉलिसी अप्रूव हुई है। एंड आई थिंक इट विल हैव अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट अगर हम इसको करेक्टली कर पाएँ, क्योंकि पॉलिसी बनाना दैट इज़ वन एस्पेक्ट, लेकिन बाद में जब आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं सो यू फेस रियल चैलेंजेस। एंड आई विल नॉट से दैट हिंड्रेंसेस, बट आई विल से यस, चैलेंजेस उसमें होते हैं। ये जो पॉलिसी है हमारी ऑर्गेनिक पॉलिसी, ये इट इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज इट हैज़ ग्रोन फ्रॉम द ग्रास रूट्स। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था पिछले 7-8 साल से कॉटन प्रोडक्शन का, ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन। तो ये स्टार्ट हुआ बड़े ही मिनिएचर स्टेज में, बहुत ही स्मॉल स्केल में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। फिर इसकी जो सिनर्जी उसमें आती गई, कलेक्टिवली ओवर द टाइम इसमें वो एनर्जी आती गई। एंड दिस इज़ द कल्मिनेशन दैट नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट यस वी नीड सच काइंड ऑफ अ पॉलिसी। ऑफ कोर्स इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसकी एप्लीकेशन जब हम करेंगे वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगी इन द इनिशियल फेज। वो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट कि हम वो एवरी फार्मर शुड स्टार्ट डू गेटिंग इनटू ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फ्रॉम टुमारो, इस तरह भी नहीं होगा। बिहेवियरल चेंज, बिहेवियर कम्युनिकेशन की एक स्ट्रेटजी हमारी होगी जिसमें हम फार्मर को इन्फॉर्म कर सकें। और जो लर्निंग्स हैं हमारी, स्पेशली ऑर्गेनिक कॉटन के प्रोजेक्ट्स हैं, वो काफ़ी वैल्यूएबल है। आई थिंक दे आर वेरी वेरी वैल्यूएबल एंड वी विल बी हैप्पी टू शेयर देम विद ऑल दी अदर एग्रीकल्चर सेक्टर्स। और इस तरह पॉलिसीज़ जब ग्रो करें ग्रॉस रूट से, तो आई थिंक दे आर नेचुरल पॉलिसीज़। तो वाकई मैं सिर्फ इस पॉलिसी के बारे में ये कहूँगा कि दी ऑर्गेनिक पॉलिसी इज़ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअली एज वेल एज थ्योरेटिकली, जिस तरह ये बनाई गई है। अहम चीज़ मेरे ख्याल में द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इसमें प्रोडक्शन इनोवेशन भी आ जाती है, इसमें वैल्यू चेन भी आ जाता है, इसमें आप डे टू डे अफेयर्स देख लें, आपकी जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन है, इन सब को हमने टेक्नोलॉजिकल एम्बेडिंग देनी होगी। क्योंकि इस वक्त सॉरी टू से, लेकिन जो सिचुएशन है इस वक्त वो फेयरली एंड बेसिकली इट इज़ रन ऑन मैनुअल बेसिस। तो ये भी हमारा एक टारगेट है कि हम इसको टेक्नोलॉजाइज्ड करें, इसको डिजिटल फ्रंट्स पे ले जाएं ताकि ह्यूमन मैनिपुलेशन कम हो। ये तो एक एस्पेक्ट है उसका विच इज़ नॉट आवर प्राइम टारगेट, बट आवर प्राइम टारगेट इज़ कि हमारा डेटा, हमारे स्टेटिस्टिक्स जिस पर हम प्लानिंग करते हैं, जो कि हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने में हमारी मदद करेगा विद इन द प्रोविंस, उसमें काफ़ी हेल्पफुल हमें होगा।